पढ़ाई देखो एक ऐसी चीज़ है ना, अब चाहे तुम स्कूल के अंदर हो, चाहे तुम कॉलेज के अंदर हो, चाहे तुम ऑफिस के अंदर हो, चाहे बिज़नेस के अंदर हो, चाहे तुम स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे तुम एंटरप्रेन्योर हो, चाहे तुम कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे तुम स्पोर्ट्समैन हो, चाहे तुम फिटनेस के अंदर हो, चाहे तुम हेल्थ के अंदर हो। पढ़ाई तुमको करनी ही पड़ेगी और जिसके दिमाग के अंदर ये चीज़ होती है ना कि स्कूल खत्म होने के बाद पढ़ाई नहीं करनी होती है, कॉलेज खत्म होने के बाद पढ़ाई नहीं करनी होती है, जॉब के अंदर पढ़ाई नहीं करनी होती है, जॉब के बाद पढ़ाई नहीं करनी होती है, बिज़नेस के अंदर पढ़ाई नहीं करनी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर पढ़ाई नहीं करनी होती या हेल्थ के अंदर पढ़ाई नहीं करनी होती या फिटनेस के अंदर पढ़ाई नहीं करनी होती, वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। तुम अपने आसपास के लोगों को देखोगे, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग रीडिंग करते हैं और जो लोग नहीं करते, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनकी लाइफ के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उनके एक्शंस के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उनके बातों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आपको आपके माँ-बाप ने भी बताया होगा, आपको अपने आपके दादा-दादी ने भी बताया होगा। पर आपने नहीं पढ़ाई करी और आप अभी भी नहीं पढ़ पाते हो क्योंकि ये ना ब्रेन है। ये आपको पता है ये ब्रेन है, ठीक है? अब ब्रेन एक तरीके से आपका एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके अंदर तुम जैसी चीज़ें डालोगे ना वैसे ही तुम्हारी थिंकिंग जनरेट होगी और जैसे तुम्हारी थिंकिंग जनरेट होगी, वैसे ही तुम्हारी फीलिंग्स जनरेट होंगी और जैसे तुम्हारी फीलिंग्स जनरेट होंगी, वैसे ही तुम्हारे एक्शंस होने वाले हैं। अब बात आती है कि पता सबको है कि यार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लोग हमेशा नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आज अब यही सीखेंगे कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव व्हाइल थिंकिंग। यस, यू हर्ड इट राइट, हाउ टू स्टे पॉजिटिव व्हाइल थिंकिंग। क्योंकि पढ़ाई करते टाइम, स्टडी करते टाइम आपके दिमाग के अंदर ना पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। अगर आप एक मरे मन से, एक बेकार मन से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत ज्यादा लो हो जाती हैं और आप ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते हो। आप 1 घंटे के अंदर सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ोगे। तो जिस भी इंसान को पढ़ने का शौक है या जिस इंसान को पढ़ने का शौक नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, पढ़ने की आदत नहीं पर उसको पढ़ने की आदत डालनी है, स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, एंटरप्रेन्योरशिप में, तुम कुछ भी हो सकते हो। अगर तुम जिंदा हो ना, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुमको पढ़ना चाहिए। तुम उससे बहुत सारी चीज सीखोगे। अब पढ़ने के लिए एक राइट माइंडसेट चाहिए होता है, तो राइट माइंडसेट किस तरीके से बनाएं, इस वीडियो के अंदर हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि पॉजिटिव किस तरीके से रहा जाए। सो पहला टॉपिक आता है दैट यू हैव टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। यस, यू हर्ड इट राइट। तुमको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना होता है। तुमको ये देखना है कि यार अभी का जो अनकंफर्टेबिलिटी मैं फील कर रहा हूं, इस अनकंफर्टेबिलिटी फील करने के बाद मुझको आगे बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तुम ये चीज हमेशा दिमाग के अंदर रखा करो। पढ़ने से पहले एक चीज होती है प्राइमिंग, राइट? माइंड प्राइमिंग होती है और बॉडी प्राइमिंग होती है। जैसे तुम वर्कआउट से पहले अपने बॉडी को वार्म अप करते हो ना, राइट, जिससे कि अच्छा वर्कआउट हो सके, वैसे ही पढ़ाई से पहले, कोई भी दिमाग की एक्टिविटी से पहले तुमको अपने माइंड को प्राइम करना होता है। तुमको अपने पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने होते हैं। जब भी तुम पढ़ने बैठे हो, चाहे तुम कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो, चाहे कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, उससे पहले 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो और अपने आप को विजुलाइज करो कि ये पढ़ने के बाद मेरे को कितने ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये चीज़ मत देखो। तुमको ये चीज़ नहीं देखनी है कि यार अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मैं मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, नहीं। अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं डालनी है, क्योंकि लॉ ऑफ यूनिवर्स यही कहता है कि अगर तुम अपने माइंड के अंदर नेगेटिव इमोशंस डालोगे, नेगेटिव सेंटेंसेस डालोगे, तो तुम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। तो माइंड को पढ़ाई से पहले प्राइम करो, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो। ये चीज़ देखो कि पढ़ाई करने से तुमको क्या-क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारी जॉब लगेगी, जॉब लगने के बाद तुम्हारे पास पैसे आएँगे, उन पैसों को तुम राइट जगह पर इन्वेस्ट करके अपने आप को तुम ग्रो कर सकते हो और अपने आप को तुम एक कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन भी लोगों को थोड़ा-सा पढ़ने में मुश्किल है, तो उनके लिए लाइफ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं, जिसके सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। अगर तुमको फास्ट लर्निंग करनी है, ऐसा नहीं है कि फ्री में लर्निंग्स नहीं हो सकती, फ्री में लर्निंग होती है, पर वो थोड़ा स्लो होती है। अगर तुमको फास्ट लर्निंग करनी है और स्ट्रक्चरल वे के अंदर लर्निंग करनी है, तो तुमको शिक्षित कोड के अंदर 100 आवर्स के कोर्स के अंदर एनरोल करना पड़ेगा। राइट? तो हमेशा अपना ना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो कि तुमको अभी के अनकंफर्टेबल जोन में खुद को डालने के बाद तुमको कितनी सारी पॉजिटिव चीजें मिलने वाली है। अगर तुम विजुलाइज नहीं कर पाओ ना, तो एक अपनी डायरी बनाओ, उसके अंदर मैनिफेस्ट करो, उसके अंदर अपना विजुलाइजेशंस लिखो कि पढ़ने से मेरे को ये चीज फायदा होने वाली है। क्योंकि तुम अभी जो अनकंफर्टेबल चीज करोगे, वो चीज आगे चल के तुम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल जोन के अंदर लेके जाएगी। ओके? और दूसरा पॉइंट आता है दैट यू हैव टू स्टे माइंडफुल ऑफ योर प्रोग्रेस। अब मैं ये तुमसे क्यों कह रहा हूँ कि तुमको माइंडफुल रहना है, कि तुमको हमेशा अपनी प्रोग्रेस को देखना है। तुमको ये नहीं देखना कि तुमने कितने पेजेस पढ़ने हैं। तुमको कभी भी एक बुक की ना मोटाई नहीं देखनी। काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं कि भैया यार इतनी मोटी बुक है, कैसे पढ़ाई होगी? पर अगर मैं तुमको एक थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट लेके जाऊँ,
तो तुम बचपन से मोटी किताबें पढ़ते आ रहे हो। अब तुम कहोगे भैया यार ये क्या बकवास कर रहे हो, आपको क्या पता, आपने तो शायद पढ़ाई नहीं करी। अच्छा, मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैं अभी तुमको ये प्रूफ कर दूंगा कि तुम बचपन से मोटी मोटी किताबें पढ़ते हुए आ रहे हो। जब से तुमने स्कूल के अंदर कदम रखा था, तुम तब से मोटी किताबें पढ़ रहे हो। अब वो कैसे? अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास बचपन में बहुत सारी किताबें थी, पतली पतली किताबें थी। अगर उन पतली किताबों को तुम एक साथ स्टैक कर दोगे तो इतनी मोटी बुक बनी या नहीं बनी? पढ़ी ना तुमने वो मोटी बुक। पर वो मोटी बुक तुमने कैसे पढ़ी? वो टूटी हुई थी, उनको भागों के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ था। सिर्फ माइंडसेट का खेल है सारा। और तुमको माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए, माइंडसेट को चेंज करने के लिए द शिक्षित कोड का पार्ट बनना पड़ेगा, द शिक्षित यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि फास्ट लर्निंग ही तुमको आगे लेके जाएगी। अब तुम इसको इसी पर्सपेक्टिव से देखो कि तुम जब भी कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट करो ना, ये मत देखो कि उसमें कितने पेजेस हैं। एक पेज से स्टार्ट करो और अपनी स्मॉल विक्ट्रीज को, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। अब सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने यार एक पेज पढ़ लिया और तुम पागलों की तरह 10 मिनट तक नाच रहे हो। नहीं, सेलिब्रेट करने का मतलब है कि यू हैव टू फील ग्रेटफुल अबाउट योर सेल्फ कि यार हाँ, मैंने एक पेज खत्म कर लिया। क्योंकि अगर तुमको कोई रास्ता क्रॉस करना है ना, कोई रास्ता आपको पार करना है, कहीं पर पहुंचना है, तो एक एक स्टेप से ही तो पहुंचोगे तुम। तो ये चीज तुमको समझनी है। हमेशा ये चीज देखो कि कितनी चीजें हो गई, और अपने दिन में एटलीस्ट, अगर तुम जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग रखो। रीडिंग तुमको अल्जाइमर से दूर रखेगी, मेंटल प्रॉब्लम से दूर रखेगी, डिप्रेशन से दूर रखेगी, एंजाइटी से दूर रखेगी, और एक तुमको नया पर्सपेक्टिव देगी, एक तुम्हारी एक शिक्षित मेंटालिटी क्रिएट करेगी। राइट? तो आई होप तुमको ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। तो उससे पहले एक और चीज है, एक और रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि हमारे 60% सब्सक्राइबर्स, 60% लोगों ने तो सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। क्योंकि अगर तुम अच्छे नॉलेज को सब्सक्राइब करोगे, वैसे ही तुम्हारा इंटरनेट का एल्गोरिदम होगा, और वैसे ही इंटरनेट तुमको अच्छी चीजें सजेस्ट करने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना तुम्हारे लिए जरूरी है, और मेरे लिए भी जरूरी है। राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। खुद को ना हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही सराउंड करो। कभी भी ऐसे इंसान के साथ अपने आप को मत रखो जो तुमको पढ़ने से मना करता हो, जो तुमको ये कहता हो कि यार इस पढ़ाई से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आज तक किसी का कुछ भी नहीं हुआ। ये ना बहुत ही ज्यादा कॉमन सेइंग है अनपढ़ लोगों के अंदर, जिन लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं करी होती, कि इन किताबों से कुछ भी नहीं होता, इन कोर्स से तो कुछ भी नहीं होता, एजुकेशन इज अ स्कैम, एवरीथिंग इज अ स्कैम, कोर्स इज अ स्कैम, कोचेज इज अ स्कैम। वो स्कैम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, खुद उन्होंने लर्निंग नहीं करी, और खुद लर्निंग करके वो आगे नहीं बढ़े, और वो लोग नहीं चाहते कि तुम भी आगे बढ़ो। उनसे पूछो कि ठीक है, अगर कोर्सेज, बुक्स, लर्निंग, कॉलेज एजुकेशन, ये सारी चीजें स्कैम है, तो सही चीज क्या है? उनसे पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना सीखो, सवाल जवाब करो, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, उससे पूछो कि बिना लर्निंग के तुम आगे कैसे पहुंच सकते हो। बिना लर्निंग के तुम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंच जाओगे, पॉइंट 1 से पॉइंट 3 तक पहुंच जाओगे, पर पॉइंट 1 से पॉइंट 1000 तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि लर्निंग तुम्हारा वक्त बचाती है। वेन यू बाय अ बुक ना, जब तुम कोई किताब खरीदते हो, तो तुम एक अपना वक्त बचा रहे होते हो, अपने फेल होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम कर रहे होते हो। इस चीज को थोड़ा सा समझो। क्योंकि आजकल लोगों में बहुत ज्यादा माइंड वॉश्ड है कि एजुकेशन इज अ स्कैम, स्कूल इज अ स्कैम, कॉलेज इज अ स्कैम, यूनिवर्सिटी इज अ स्कैम, सब कुछ स्कैम है। इन लोगों से दूर हट के रहो। ये ज्यादातर वही लोग होते हैं जिन लोगों को तुमको फालतू की चीजें बेचनी होती हैं। राइट? नाउ दूसरी आपकी चीज आती है, दैट यू हैव टू फोकस ऑन विजन नॉट ऑब्स्टेकल्स। यस, यू राइट, यू हैव टू फोकस ऑन द विजन नॉट ऑब्स्टैकल्स। अब इसका कहने का मतलब ये है कि तुमको ये चीज देखनी है कि पढ़ाई करने के बाद मैं कितना आगे पहुंच सकता हूं। और कभी भी अपने पढ़ाई करने का जो विजन है, वो पैसे कमाना मत रखो। इस दुनिया के अंदर मेजोरिटी ऑफ द टाइम, इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने इंडियंस को ही ज्यादा स्टडी करा है, मैंने ये चीज देखी है कि लोगों को ना माइंडसेट पढ़ाई को लेके ये है कि भाई हमको पढ़ाई इसलिए करनी है जिससे कि हम नौकरी कर सकें। ये सबसे ज्यादा गलत माइंडसेट है। पढ़ाई कभी भी नौकरी के लिए नहीं करी जाती है। नौकरी तो बिना अच्छी बुक्स पढ़े भी कर लोगे, उसके लिए तो तुमको ट्रेनिंग लगेगी। तुमको पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि तुम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज कर सको, अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज करो। देयर इज अ सेइंग, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग,
कि अगर इंसान को मल्टीपल ज़िंदगी जीना है ना, तो उसको किताबें पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। तुमको इतना एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग से नहीं होगा, तुमको इतना एक्सपीरियंस दोस्तों के साथ नहीं होगा, तुमको इतना एक्सपीरियंसेस वीडियोस देखने से नहीं होगा, तुमको इतना एक्सपीरियंसेस मूवीज देखने से नहीं होगा, जितना एक्सपीरियंस तुमको किताबें पढ़ने से हो जाएगा। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, जितने भी ग्रेटेस्ट लोग रहे हैं, उनके अंदर एक हैबिट कॉमन रही है, वो है पढ़ाई की। तुम्हारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि तुम्हारा पर्सपेक्टिव सही नहीं है, और इस वीडियो के बाद आई गेस तुम्हारा काफी ज्यादा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो गया होगा। और मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, कि इस वीडियो को ना अपने सारे भाई बहन, सारे दोस्तों के साथ, माँ बाप, जितने भी घर में लोग हैं, जितने भी लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, उन सब पे शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज द केयरिंग। मैं चाहता हूं कि तुम इस मिशन का पार्ट बनो, जो कि मेरा मिशन है कि मेरे को 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को शिक्षित बनाना है, उनकी मेंटालिटी चेंज करनी है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति, जब कोई इंसान एक शिक्षित बनता है, जब वो पढ़ाई करता है, तब वो अपनी जनरेशंस को चेंज करता है। वो खुद को ही चेंज नहीं करता, वो अपनी जनरेशंस को चेंज करता है। नॉलेज इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबडी। और आज अपने आप से प्रॉमिस करो, चाहे तुम्हारा कोई भी दोस्त हो, उसको शिक्षित बनाने के लिए अगर उसके बर्थडे पर जाना है तो किताब लेके जाना है। उससे कहना है कि आज से तेरे को शिक्षित मेंटालिटी अडॉप्ट करनी है, तेरे को अशिक्षित से शिक्षित बनना है। मेरा भी यही मिशन है कि तुम लोगों को अशिक्षित से शिक्षित बनाऊं, क्योंकि कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, ये बेस लेवल के एजुकेशन है। ये तुमको एक लेवल से ऊपर लेवल तक पहुंचाएगी, पर उससे ऊपर लेवल तक के लिए तुमको शिक्षित मेंटालिटी चाहिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सारे कोर्सेज के लिंक्स दे रखे हैं, जल्दी से जाओ, एनरोल करो, अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ, और इंस्टाग्राम पर द शिक्षित टॉक्स के नाम से फॉलो करो, और जल्दी से 1 मिलियन करो, और जल्दी से 1 लाख इसके भी करवाओ। स्टे शिक्षित।